इससे पहले कि वाणी और शब्दों के माध्यम से कोई भी बात कही जाए, वो बात सुंदर हो और अच्छी हो, वो तभी हो सकती है जब उस वाणी और शब्दों में भगवान का नाम हो, और या फिर उस वाणी से भगवान के गीत गुनगुनाए गए हों। बजरंग धाम मंदिर है, मंगलवार का शुभ दिन है, तो हम लोग श्री हनुमान चालीसा का सहारा लेकर के आगे कथा में धीरे से बढ़ने का उन्हीं की प्रेरणा से प्रयास करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायको फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निहार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हँस श्रीपति
कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कह सके गाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय आज पर दीना। विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु धीरो ताई मधुर पर जान। प्रभु त्रिकामेल मुख माही जलद लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ से कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन नाम दुआरे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त धरहि। हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। छूटय बंद महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा। होय दिशा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा। जयनाथ हृदय मेरा। पवन तनय संकट हरन। मन
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम 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 संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना तुम्हारो मंत्र विभीषण बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज सुंदर सा पावन दिन है श्री हनुमान जी महाराज का और कथा के क्रम का चतुर्थ दिवस है। और इन चतुर्थ दिवस में बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। चतुर्थ दिवस की कथा का मतलब है कि ये 4 प्रकार के फल व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होंगे इस चतुर्थ दिवस की कथा में। और वो 4 प्रकार के फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो जाती है कि जो पहली स्थिति है, जो पहली प्रक्रिया है धर्म, व्यक्ति कहीं न कहीं उससे दूर भागने का प्रयास करता है और पकड़ना क्या चाहता है? अर्थ। सबकी पसंद पहली अर्थ है और अर्थ आया तो कामनाओं की पूर्ति उसमें लगा हुआ है। हम सब लोग, ऐसा नहीं कि केवल आप लोग, हम सब लोग। और फिर आया मोक्ष तो उसकी चिंता ही नहीं। लेकिन स्थिति यह है कि शुरुआत बताई गई कि धर्म से करनी चाहिए। पहली सीढ़ी धर्म बताई गई और समापन की सीढ़ी त्याग बताई गई। बीच में अर्थ और काम, कामनाएं। वैज्ञानिक युग बिना धर्म के, बिना अर्थ के चल नहीं सकता, लेकिन बिना धर्म के भी नहीं चल सकता। अभी 4-5 महीने पहले की घटना कि अधर्म हावी हो गया तो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार देश छोड़ करके भाग गए।
राक्षसों का कब्जा हो गया वहां पे। तो जहां धर्म नहीं होता वहां स्थितियां यही होती हैं। और धर्म स्थापित करने में कई बार कांटे चुभ होने पड़ते हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी पशु को हम डंडे से मारें या उसमें कांटा चुभोएं, लेकिन अगर फसल खराब करता है तो मजबूरी में कटीले तार लगाने पड़ते हैं। भय बिनु होय न प्रीत। अगर केवल प्रेम के ही गीत गाए जाएंगे तो भैया बहुत लंबे समय तक जुड़ाव भी नहीं रहेगा। पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को इतना प्रेम दे कि उसे प्रेम ढूंढने के लिए कहीं और न जाना पड़े, लेकिन प्रेम में वो इतना ना भूल जाए कि क्या कर्तव्य है बच्चे के, वो भी बताना भूल जाए। तो पहली स्थिति बताई गई धर्म। धर्म के साथ कोई कार्य किया जाएगा तो वो प्रसाद बन जाएगा। हम सब लोग जानते हैं घर में भोजन बनता है, लोग सीधी भाषा कहते हैं घर में क्या भोजन बना है, लेकिन ये भाषा बदलने की आवश्यकता है। भाषा में परिवर्तन ला करके कहना चाहिए प्रसाद में क्या बना है, क्योंकि भोजन तो पेट पूर्ति है, वो तो कहीं भी मिल जाता है 2, 4, 5, 10, 20, 50 रुपए का। लेकिन प्रसाद, प्रसादे सर्वभूतानाम हानि रसो पचायते। अगर कोई वस्तु प्रसाद के रूप में उदर में पहुंचेगी तो हानि नहीं पहुंचाएगी, इसकी 100% गारंटी ली जा सकती है। भोजन हानिकारक हो सकता है, स्वास्थ्य को नुकसान दे सकता है, लेकिन प्रसाद नहीं, क्योंकि प्रसाद दिया इतना जाता है कि स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। बहुत बार तो महात्मा और संत लोग कहते हैं कि प्रसाद उतना लिया जाए कि कंठ के तरे तक ही पहुंचे, कंठ तक पहुंच जाए, उदर की पूर्ति ना की जाए उससे। तो अगर धर्म नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर मोक्ष भी संभव नहीं है। कल हमने भरत जी की कथा श्रवण की। भरत जी धर्म में लगे रहे, फिर अर्थ भी उत्पन्न किया, परिवार की वृद्धि भी की, फिर राज परिवार छोड़ करके कहां चले गए? जंगल में, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष का मतलब सीधे जंगल में चले जाना नहीं है। हम पहले अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण रूप से कर लें, उसके बाद मोक्ष की ओर जाएं, ये कथा हमसे कहती है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें और बच्चों को भटकने के लिए छोड़ दें और जाकर के साधु बाबा बन जाएं। साधु भी बनने के लिए तब बताया गया जब आप अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो चुके हो, सारे कार्य आप पूरे कर लिए हो, तब व्यक्ति को साधु बनना चाहिए। और साधु बनने के लिए कपड़े रंगने की आवश्यकता नहीं है। एक साधु कालनेमी के जैसा होता है। हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं और सूचना जानकारी मिली कि आप भी भगवत चर्चा करते हैं। अब हमको तो भाई जो बता देगा तो हम उसी को पहचान पाएंगे। बहुत जगह जब तक भाई बताएंगे नहीं तो कैसे जानकारी मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगता है अगर कथा करते समय कोई एक और कथा करने वाला वहां बैठा हो, तो समझ लीजिए कि कथा करने वाला आशीष पा रहा है, उनसे आशीर्वाद पा रहा है, क्योंकि बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग बैठ करके सुन रहे हैं।
और श्रेष्ठ लोग सुन रहे हैं तो फिर ये बड़ी बात है। तो भैया अगर भोगना भी है तो त्याग पूर्वक, कोई भी वस्तु उपयोग की जाए तो त्याग पूर्वक। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। घर में धन इतना होना चाहिए माता जी, साईं इतना दीजिए, इतना कितना, जामे कुटुंब समाए, हमारा परिवार का पालन पोषण होता रहे, इतना धन अपने पास होना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, कोई साधु पुरुष आ जाए, कोई सम्मानी व्यक्ति आ जाए, कोई मित्र आ जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और आने वाला साधु भी भूखा न जाए, इतना तो व्यक्ति को अपने पास होना भी चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना भी करनी चाहिए। कल हम लोगों ने खष्टम स्कंद की कथा सुनी। खष्टम स्कंद में मनुष्य, देवता और राक्षस 3 लोगों की कथाएं हमने कल श्रवण की। मनुष्य का नाम था अजामिल। व्यक्ति कितने दिनों तक भी पाप क्यों न करता रहे, लेकिन जिस समय वो परमात्मा के गुणगान करना शुरू कर देता है, उसी समय से व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, परमात्मा का परम निकट बन जाता है। अजामिल की कथा बताती है कि मृत्यु के समय अगर धोखे से भी राम निकल आए, कृष्ण निकल आए, शिव निकल आए, तो उसे यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। ये अजामिल की कथा कह रही है। इसी खष्टम स्कंद में एक और कथा आती, इंद्र की, देवता है, लेकिन देवता का मतलब ये नहीं को नीचे नहीं गिर सकता। कोई अगर अर्श में है, ऊंचाई में है, तो उसे सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि गिरने के उसके चांसेस ज्यादा है। जो नीचे बैठा उसको क्या गिरेगा। इंद्र अपने गुरु का अपमान किया तो अर्श से फर्श में आ गए। कथा का अभिप्राय यह है कि अब बहुत बड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आप करेंगे सारा अच्छा ही होगा, आप भी नीचे गिर सकते हैं। तीसरी कथा आती है राक्षस की, जिसे वृत्तासुर कहा गया। वो भी चाहे तो परमात्मा को अपने बस में कर सकता है। मैं चर्चा कर रहा था साधु बनने की। हनुमान जी महाराज जब बूटी लेने के लिए चल पड़े तो रावण ने काल नेमी को भेजा। ध्यान देना, जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए चलेंगे तो वहां पे काल नेमी मिल जाएगा आपको। काल कहते हैं समय को, समय का पहिया, समय का चक्र। काल नेमी मिल गया। आप काल नेमी ने सोचा क्या करें, तो नाटक करना शुरू कर दिया, साधु बन गया। साधु बनने में कोई समस्या ही नहीं है। 300 रुपए के कपड़े और 3 महीने बाल न कटवाइए, बन गए साधु। हमारे परीक्षित जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, साधु बन गए हैं। अच्छा, ये भी 3 रूप बदलते हैं दिन में। चलो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री से सीख ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री के कदमों में चलना कोई खराब बात नहीं है। बोले क्या करें, बोले साधु बन जाते हैं। साधु बन गया काल नेमी। अच्छा, रावण को उसने समझाया था। रावण से पूछा किसका रास्ता रोकना है, बोले हनुमान जी का। तो बोले उनका तो रास्ता रोका नहीं जा सकता। बोले नहीं नहीं, रोकोगे आप, और रोक सकते हो। तो काल नेमी ने कहा ये बताओ, जब लंका में आग लग गई थी तुम कहां थे। तो रावण ने कहा हम वहीं थे। बोले तुम रोक पाए थे। तो रावण ने कहा हम तो नहीं रोक पाए। तो काल नेमी कहता है तुम रोक नहीं पाए और हमसे उम्मीद करते हो। रावण को गुस्सा आ गया। रावण ने कहा काल नेमी, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। तो काल नेमी ने कहा कि आप केवल जाते हुए देख सकते हैं हमको,
वापस आते हुए नहीं देख पाएंगे। अच्छा, कालनेमी साधु बन गया, अब साधु बनेगा तो कथा सुनाएगा। अब या तो कथा सुनी हो कालनेमी ने, लंका में कथा होती नहीं थी भाई, लंका में तो वही था कि जानवरों को खाइए। तो अब कथा शुरू कहां से करें? तो कथा का क्रम होता है कि भगवान के जन्म से कथा होती है। अब कालनेमी ने सोचा कि हनुमान जी कथा के रामचरित सुनबे को रसिया, तो कालनेमी कथा सुनाता है, रावण और राम का युद्ध हो रहा है। हनुमान जी ने सोचा कि राम से कथा होती, यहां पहले रावण का नाम आ गया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है मामला। तो भैया कथा सुनाना भी कोई खेल नहीं है, ये हम अहंकारवश नहीं कह रहे, ऐसा गुरुजी लोग कहते हैं। क्योंकि बन तो गया कालनेमी के साधु, वो कथा क्या सुना रहा है? रावण और राम का युद्ध होगा। हनुमान जी अचंभित हुए कि राम जन्म की कथा हुई नहीं, नामकरण हुआ नहीं, वो तत्काल युद्ध की कथा कह रहा है। तो साधु बनना कोई बहुत बड़ा, साधु बनना बड़ी बात नहीं है, साधु होना बड़ी बात है। ये 3 कथाएं थी कल हम लोगों ने श्रवण की, और कथा का भाव ये कहता है कि अजामिल की कथा ये बताती है कि व्यक्ति से पाप होते रहते हैं। जब परमात्मा शरीर का निर्माण करता है तो घोल बना करके निर्माण करता है, ऐसा नहीं किसी में पाप ज्यादा किसी में पुण्य ज्यादा, सब कुछ मिक्स करके डाल देता है। कुछ चीजों का प्रकाशन ज्यादा हो जाता है, कुछ का कम होता है, और जिसका प्रकाशन ज्यादा हो गया वही वस्तु उस व्यक्ति में हावी हो जाती है। सप्तम स्कंद में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी की कथा है। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि मातु पिता प्रभु गुरु के बाणी, माता पिता और गुरु की वाणी को बिना किसी तर्क कुतर्क के मान लेना चाहिए, लेकिन इस एहसास के साथ कि यह विश्वास हो कि माता पिता और गुरु श्रेष्ठ हैं। अगर पिता राक्षस है और वो अपने बेटे को कुछ कह रहा है, मना कर रहा है या कुछ सीख दे रहा है, तो शास्त्र कहता है प्रहलाद जी की कथा कि अगर ऐसा पिता कोई बात कहता है तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। अनेकों ऐसे उदाहरण आते हैं कि कुछ लोगों ने अपने पिता की बात मानी, कुछ ने नहीं मानी। परशुराम जी, जमदग्नि ने कहा पुत्र, बड़े क्रोध में कि अपनी मां के साथ अपने भाइयों की गर्दन काट दो। परशुराम जी ने किंतु परंतु कुछ नहीं किया, अपने जन्म देने वाली मां की गर्दन काट दी, भाइयों के मस्तक काट दिए। लेकिन परशुराम जी जानते थे कि पिता को अनायास क्रोध आया है, रोज क्रोध नहीं आता, आज आया है, और क्रोध भी आया है तो कुछ न कोई कारण होगा। बिना किसी बात के परशुराम जी ने गर्दन काट दी। लेकिन वो ये जानते थे कि मेरे पिता जमदग्नि ब्रह्मा से कम नहीं है। खुश हो गए जमदग्नि, कहा परशुराम से पुत्र कुछ आशीष मांग लो, वरदान मांग लो। तो बदले में उन्होंने यही कहा कि हमारे मां के साथ हमारे भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए, और इनको ये भी याददाश्त ना रहे कि इनका वध हमने किया है, ये इनको एहसास न हो, और हमने जो वध किया है इसका हमें पाप भी न लगे। दशरथ जी ने जब राम जी से कैकेयी के माध्यम से कहलवाया राम जी को कि सुबह आपको वनगमन की यात्रा करनी है, राम जी ने बिना कुछ कहे वनगमन की यात्रा पे निकल गए। हिरण्यकश्यपु बार बार कहता रहा अपने बेटे को कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री आप भगवान नहीं है, क्योंकि जब मैं मां के अपने गर्भ में था तो नारद जी ने मुझे सिखाया था कि भगवान कौन है।
मैं आपको परमात्मा नहीं मानूंगा। आश्रम में भेजा हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए कि शायद गुरुजन कुछ सिखा दें। गुरुजन ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो रंग एक बार चढ़ जाता है किसी खाली पन्ने पे, दोबारा फिर कहां चढ़ता है? अगर चढ़ेगा भी तो कुछ न कुछ तो रंग पुराना वाला बना ही रहेगा। जब तक मिट्टी का घड़ा कच्चा है उसको कितना भी ठोक लीजिए, पकने के बाद तो भैया वो थोड़ी भी मार सहन नहीं करता। प्रहलाद जी पके हुए हैं। एक दिन तो बेटे पे क्रोध आ गया हिरण्यकश्यपु को और कह दिया जाकर के सेवकों से कि हाथी से कुचलवा दो, अगर बच जाए तो पहाड़ की चोटी से फेंकवा दो, फिर भी बच जाए तो उबलती हुई कढ़ाई में फेंकवा दो। अनेकों प्रयास किए राक्षसों ने मारने का भगवान के परम पावन पुनीत भक्त प्रहलाद को, लेकिन भैया कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा होता है भैया उसके साथ उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पड़ता। और एक चीज और भी है कि जितने धर्मात्मा लोग हुए हैं, वो राम हुए हों, आज के जमाने के छत्रपति शिवाजी हों या कोई और भी, इनको भैया संकट तो झेलना पड़ता है। धर्म के कार्य करने वालों के ऊपर बुराई का ठप्पा जरूर लग जाता है, और जब बुराई का ठप्पा लग जाता है तो व्यक्ति धर्म के कार्य से दूर हो जाता है। बहुत बार लोगों से कहो पूजा उपासना अर्चना वंदना क्यों नहीं करते, तो पता है लोग क्या कहते हैं, हम करते तो थे पूजा, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये अव्यवस्था हो गई। आप व्यापार करते हैं, व्यापार में घाटा हो जाता है तो क्या व्यापार करना बंद कर देते हैं क्या? खेती करते हैं, हर दूसरे तीसरे साल खेती में घाटा हो जाता है तो खेती करना बंद कर देते हैं क्या? लेकिन एक ये धर्म ही सस्ती चीज मिली है कि थोड़ा धोखा हो जाए, आप धर्म के चित्रकूट जा रहे हो, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए किसी कारण से, तो व्यक्ति जीवन भर के लिए मंदिरों को त्याग देता है। हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, फिर भी हमारा चोर ने बटुआ चोरी कर लिया। अरे भाई कोई घटना थी, घट गई। प्रहलाद जी को बहुत बार मारने का प्रयास किया। हमारी मुंबई के लोग बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, हम लोग भी गुनगुनाते हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बांका होता उसका हो, बाल न बांका होता उसका, और जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे भाई फल की आशा,
स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी हो, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबको उसका है ज्ञान। मारने वाला है भगवान बचाने, वो मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान बचाने। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, एक पत्ता हिल न सके एक पत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता हो, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका हो, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। जब सारे प्रयासों में हिरण्यकश्यपु फेल हो गया, उसको ऐसा लगा कि ये बालक तो मर ही नहीं सकता, तो प्रहलाद जी की बुआ जी आ गई। और ये वैसे तो बुआ बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे पहले बुआ और फूफा बुलाए जाते हैं, लेकिन बुलाने के बाद जो बुआ फूफा हैं वो तो अच्छे हैं, और बिना बुलाए आ जाएं वो थोड़े से खतरनाक हैं। ये बुआ आ गई, बोली अरे भैया तुम परेशान गए होते हो, जब तक तेरी बहन जिंदा है तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बहनें बताओ, किसी के यहाँ आसपास ऐसी बहन हो तो घबराना नहीं, ये आदिकाल से ऐसी बहनें हैं। शूर्पणखा और वो तमाम ऐसे नाम हैं। समः प्रिया सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या न विधीदिशमो यथा।
उसने कहा कि परेशान क्यों होते हैं भैया, मैं हूं ना, ब्रह्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जलती हुई अग्नि पर अगर तू बैठ जाएगी इस चद्दर को ओढ़ करके भी, तो तेरे प्राण नहीं जलेंगे, नष्ट नहीं होंगे, तू मरेगी नहीं। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था। हमारे भैया हैं, शायद बगल वाले गांव से आए हैं, आप यहीं के, सभी का सम्मान कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये भाव बड़ा अच्छा होता है। आप किसी को प्रेम से पुष्पांजलि अर्पण कर दें, पुष्प ही अर्पण कर दें। आप कभी याद करना, लोग गुलाब के फूल किताबों में दबा करके रखते हैं 50 साल तक। प्रधान जी अगर याद आए आपको तो, प्रधान जी क्या सबके लिए है? क्योंकि ये द्रव्य दक्षिणा पुष्प होते ही ऐसे हैं। कोई प्रेम से पकड़ा दे तो व्यक्ति जीवन भर उनको संभाल के रखता है, भले सूख जाए, सुगंध ना आए, लेकिन याददाश्त रहती है। बहुत जगह तो हमारे भैया ये जो वाद्यंत्र वाले हैं, ये जो इनको जैसे कोई कुछ नहीं देता तो ये लोग हमसे पूछा करते हैं, भैया क्या हम दिखाई नहीं देते क्या? बोले जो आता है आपको कुछ देकर चला जाता है, हमारे पास आता ही नहीं, तो क्या ऐसा तो नहीं हम गायब रहते हो? तो हमने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अब सबके अपने अपने भाव हैं और सबके भाव बड़े अच्छे होते हैं। भाव बिना संसार में, भाव के बिना कुछ मिलता नहीं संसार में। वो दुकान में जाइए या परमात्मा के यहां जाइए, अगर भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। उसने कहा कि भैया परेशान मत होइए, मैं इसको आग में लेकर के बैठ जाऊंगी। अच्छा, कथा में आता है कि प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा मैं नहीं बैठूंगा आग में। प्रहलाद जी ने ये कहीं नहीं, ऐसा आता है कि मुझे मत ले चलो, मुझे मत ले चलो। हाँ, मां को कष्ट था कि बेटे को मत ले जाओ। प्रहलाद जी बैठ गए अग्नि में, होलिका की गोद में। अग्नि जलाई गई। जिस चद्दर को ओढ़ करके होलिका बैठी थी, अचानक पवन देव की कृपा हुई, चद्दर उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। होलिका के शरीर में जब अग्नि जलने लगी, उसको एहसास होने लगा मैं जल रही हूं, तो ब्रह्मा को उसने पुकारा, ब्रह्मदेव तुम्हारा आशीर्वाद झूठा था, तुमने कहा था ना कि अग्नि तुमको जलाएगी नहीं। ब्रह्मा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तो ये कहा था कि कोई कष्ट में होगा, कोई विपदा में होगा तो तू जाएगी और इस चद्दर को ओढ़ करके तो तू जलेगी नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तू किसी को जलाने का प्रयास करेगी तो नहीं जलेगी। होलिका जल करके राख हो गई और सनातन धर्म के लोगों को सबसे पुराना त्योहार दे गई होली का। और एक ऐसा त्योहार जिसमें किसी प्रकार की मर्यादाएं नहीं होती। कोई किसी को रंग लगा देता है, बाद में पैर छू लेता है, अरे बूढ़ा बोल देता है बुआ जी वो तो त्योहार है, चाचा जी तो त्योहार है। ये त्योहार भी अपने यहां बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मनाए जाते हैं। और एक बात और, हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, ये उत्सवों की संस्कृति है। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें भैया उत्सव न मनाया जाता हो। महीने की पहली तिथि प्रतिपदा, जिसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, उस दिन क्या होता है? नया साल। दूसरी तिथि द्वितीया, यम द्वितीया होती है कि नहीं होती? बोलो भाई। तीसरे दिन तृतीया, हरितालिका। चौथे दिन चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। पांचवें दिन अभी निकल गई बसंत पंचमी। छठवें दिन का त्योहार आता है कुछ भी रंग दो, हर छठ। सातवें दिन संतान सप्तमी। आठवें दिन आज भगवान का जन्मोत्सव होगा अष्टमी को।
नवमी रामनवमी, दशमी दशहरा, एकादशी सबको पता ही है, वामन द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। तो प्रत्येक तिथि अपने यहां पूजनीय है, अपने यहां उत्सव ही है, रोज नित्य उत्सव है। हिरण्यकश्यप समझ गया कि प्रहलाद को मारना मुश्किल है। एक दिन बड़े आवेश में, बड़े क्रोध में राजसभा में प्रहलाद जी खड़े थे। पूछा पिता ने अपने पुत्र से, बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो तो सब जगह है, यहां वहां कहां नहीं है। परमात्मा तो प्रत्येक जगह विद्यमान है, बस उसे पुकारने की आवश्यकता है। खंभा खड़ा था प्रहलाद जी के बगल में। अनायास हिरण्यकश्यप के मुख से निकल पड़ा कि बता, क्या तेरा भगवान इस खंभे में है क्या? प्रहलाद जी ने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं और मुंह से निकल पड़ा, हां पिताश्री, इस खंभे में भी मेरा भगवान है। क्रोध से भर गया हिरण्यकश्यप, उठाई अपनी गदा और प्रहार करना शुरू कर दिया खंभे पर। भगवान की नींद खुली कि मेरे भक्त ने तो कह दिया है कि मैं खंभे पे हूं, और अगर मैं खंभे से प्रकट नहीं हुआ तो संसार के लोग क्या कहेंगे, इनके भगवान झूठे। जैसे ही खंभा टूटा, खंभा फाड़ करके वहां से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। पहचान नहीं पाया हिरण्यकश्यप की ये कौन है। पूरा सिंह भी नहीं और पूरा मनुष्य भी नहीं। प्रहार करने लगा भगवान के ऊपर, और भगवान ने भी अपने बचाव का उपयोग किया। युद्ध छिड़ गया। भगवान के क्रोध की सीमा नहीं थी। हिरण्यकश्यप को लेकर के घर के द्वार में पहुंच गया, जो बिल्कुल घर के मध्य का हिस्सा था। देहली पर लेकर के भगवान हिरण्यकश्यप को बैठ गए। हिरण्यकश्यप हंसने लगा कि तुम कौन हो मुझे नहीं पता, तुम कहां से आए हो मुझे नहीं पता, मेरी तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? ब्रह्मा ने मुझे ये आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा ने आशीर्वाद तो बहुत दिए थे हिरण्यकश्यप को कि ना तू दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना सुबह मरेगा, ना शाम मरेगा, ना धरती पे मरेगा, ना आकाश पे मरेगा, मेरे बनाए हुए 12 महीनों पे नहीं मरेगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने मन ही मन एक बात और कही थी हिरण्यकश्यप से कि तू मेरी बनाई हुई दुनिया से नहीं मरेगा। जिसको मैंने बनाया है उससे हिरण्यकश्यप तू नहीं मरेगा, लेकिन जिसने मुझको बनाया है उससे तो मरेगा ना, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी किसी ने बनाया है। एक एक आशीर्वाद वो बताता रहा। भगवान एक एक आशीर्वाद को बताते रहे कि ये भी झूठा, ये भी झूठा, ये भी झूठा। रोने लगा और अकस्मात हंसने लगा और हंस के कहने लगा कि 12 महीनों पे आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए मैंने 13वां महीना बनाया है। कहीं पर उसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, कहीं पर मलमास कहा जाता है, कहीं पर अधिक मास कहा जाता है। और इसी महीने पे भगवान ने हिरण्यकश्यप भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती चीरी और प्राण ले लिए। हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। आंतों की अंतड़ियों को निकाल करके भगवान ने अपने गले में माला के रूप में पहन ली। संतों ने भगवान से पूछा कि ये तो इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा दुष्टात्मा था, और ऐसे दुष्टात्मा व्यक्ति की अंतड़ियों की माला आपने अपने गले में पहन ली, आखिर ऐसा क्यों?
आखिर इसका इसका कारण क्या है? तो भगवान ने कहा, इन्हीं अंतड़ियों के रस से मेरे भक्त का प्रकट हुआ है। भयंकर क्रोध में है भगवान। नारद जी आए, लक्ष्मी जी आई, और सभी ने भगवान को देख करके एक ही बात कही कि ये हमारे वाले नहीं है। जिन विष्णु को मैं जानता हूं ये वो नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति तो बहुत शांत रहते हैं, मेरे पति को तो क्रोध ही नहीं आता। राम और कृष्ण को क्रोध कहां आता है? लंका कांड में आता है कि श्री राम जी 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे रहे। जलधि न मानत जड़ जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप ते, भय बिनु होए न प्रीत। भगवान को 3 दिन लगा क्रोध लगने में। भगवान को पहले दिन क्रोध नहीं आया, दूसरे दिन क्रोध नहीं आया, और जब वो 3 दिन तक समुद्र के किनारे हाथ जोड़ करके बैठे रहे तब भगवान को क्रोध आया। भगवान को क्रोध आता ही नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा ये मेरे पति नहीं है, क्योंकि मेरे पति को क्रोध नहीं आता। नारद जी ने धीरे से कहा प्रहलाद से कि पुत्र तुम ही जाओ, क्योंकि तुम्ही को देख करके इनका क्रोध शांत हो जाएगा। प्रहलाद जी गए। प्रहलाद जी को भगवान चाटने लगे, चुम्बन जड़ दिया, और क्रोध भगवान का दूर हो गया। अपने ही हाथों से प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाया, आशीष दे दिए, आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। एक बात ध्यान देना कि प्रहलाद ने भगवान से कुछ मांगा नहीं है। आप भगवान से बहुत सारी वस्तुएं मांगोगे तो हो सकता है परमात्मा आपको मांगने के बाद बहुत कुछ ना दे, लेकिन नहीं मांगोगे तो बिना मांगे सब कुछ दे देगा। मांगने के बाद उतना ही देगा जितना मांगोगे, और नहीं मांगोगे तो वो भी दे देगा जिसकी आपकी आवश्यकता है। एक आशीर्वाद दिया कि पुत्र आज के बाद तेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति का वध या उद्धार मैं नहीं करूंगा। इस प्रकार छोटे से प्रहलाद जी भगवान को प्राप्त कर लिए। हम लोग गीत संगीत का भी सहारा लेते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जरा तारों से तार मिला के देख ले। तार समझते ना, बिजली वाले तार नहीं, जो आप सरिया से तार मिलाने लगे कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तार का मतलब खत। पहले चिट्ठी आती थी ना, पहले के लोग क्या कहते थे, डाकिया तार लेकर के आया है। हम बहुत दिन परेशान रहे कि ये तार तो कभी लाता ही नहीं। अरे मालूम पड़ा कि भैया वो खत लेकर के आता है, और खत को इस साधारण भाषा में तार कहते हैं। जरा तारों से तार मिला के देख ले, जरा मोहन को मन से बुला के देख ले। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, वो प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। ओ प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। जरा तारों से तार मिला के देख ले, जरा तारों से तार मिला के देख ले। जरा मन से तू मोहन बुला के देख ले, जरा मन से तू मोहन बुला के देख ले। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे।
बहुत निकट के मित्र के पास ना बैठे, नहीं तो कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। ऐसे बैठे जिससे अपनी खुट्टी हो, तो ना उससे आप बात करेंगे ना वो आपसे बात करेगा, तो पूरा रस मिलेगा। और गाएंगे तो पूरा आनंद आएगा। हमें तो भरपूर आ रहा है, आप भी गाएंगे तो आपको भी आएगा। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने प्रभु, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को, 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 उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के देख ले, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के देख ले, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे हो, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए। जरा तारों से तार मिला के देख ले, जरा तारों से तार मिला के देख ले, जरा मन से तू मोहन बुला के देख ले, जरा मन से तू मोहन बुला के देख ले, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे हो, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, तरे पत्थर लिखा जिसमें रघुवर का नाम, तरे पत्थर भी जिसमें लिखा रघु का नाम, तरे पत्थर लिखा जिसमें रघुवर का नाम, तरे पत्थर लिखा है रघुवर का नाम, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, मेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, मेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, नाम उनका तो दिल में लिखा के देख ले, नाम उनका तो दिल में लिखा के देख ले, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे ओ, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। पुजारी तू बन के तो देख, वो है ठाकुर पुजारी तू बन कर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन के तो देख, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से कोई भी
न खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से नहीं कोई खाली गया। उनके आगे तू झोली फैला के देख ले, उनके आगे तू झोली फैला के देख ले। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आए, उठा यार, खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। जरा तारों से तार मिला के देख ले, जरा तारों से तार मिला के देख ले, जरा प्रभु को तू मन से बुला के देख ले, जरा प्रभु को तू मन से बुला के देख ले। प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, 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 प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, नाम उनका तू दिल से बुला के देख ले। प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत बार लोगों से कहो कि आप लोग कथा में नहीं आते, कहां व्यस्त रहते हैं, तो लोग कह देते हैं कि हम आ तो जाते मगर हम तो घर से निकलने ही वाले थे, मगर उनका फोन आ गया, उन्होंने कहा यहां आ जाओ, वहां चले गए। अरे बोले हम तो पूरी तैयारियां कर लिए थे, हम तो सब जगह से व्यवस्थित हो गए थे, बिल्कुल निकलने वाले थे, पैंट कपड़े सब पहन लिए थे, आने वाले थे, मगर भैया ये मगर इतना खतरनाक है कि ये मगर क्या करता है, पैर ही पकड़ता है। भाई नीचे रहता है ना तो पैर पकड़ेगा, और ये पैर किसका पकड़ता है, भक्त लोगों का। जैसे हम लोग पूजा वंदन संध्या वगैरह करते हैं, तो हो सकता है संध्या किसी दिन ना करें, ये हो सकता है। धूप बत्ती हो सकता, हम अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे की नहीं कर रहे हैं। हो सकता है धूप बत्ती न जलाएं, घंटी न बजाएं, शंख न बजाएं, ये तो हो सकता है। लेकिन कोई कहते खाना ना खाए, ये संभव नहीं है। हाँ, खाने में एक और क्वालिटी हो सकती है कि वैसे चाहे नहा के खाते हो और बिना नहाए भी खा लें, लेकिन खाना ना खाएं ये संभव नहीं है। हाँ, पूजा नहीं करेंगे, पूजन छोड़ सकते हैं, मंदिर छोड़ सकते हैं। सबसे आसान क्या है, धर्म को किनारे कर देना। हमें ऐसा नहीं विश्वास है कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति के घर में रामचरितमानस की पुस्तक होगी, लगभग, और गड़ौला में तो होनी चाहिए, पता है। लेकिन होगी कहां पे होगी, पहले पुस्तक होगी, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा होगा, फिर एक और कपड़ा बंधा होगा, फिर एक और बंधा होगा, और फिर अलमारी में रखी होगी। समझ रहे हैं ना? अपने जो ग्रंथ हैं वो कहां किस काम में आते हैं, दीवाल में रख करके सजाने के काम आते हैं। भैया उनकी मिट्टी हटा करके कभी कभी उन्हें खोल करके देखने की आवश्यकता है। पावन पर्वत वेद पुराना, पर्वत कौन है, वेद और पुराण। तीन आपको दृष्टांत बताते हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं
तो एक पर्वत पे चढ़ गए और फिर लंका की यात्रा की। जब लंका पहुंच गए तो त्रिकूट पर्वत में चढ़ करके फिर लंका को देखा, और जब सीता माता की खोज में गए थे तब भी एक पर्वत में चढ़ करके चारों तरफ देखा। हनुमान जी महाराज की विशेष विशेषता है, हम भागवत कथा में ही है लेकिन थोड़ा याद आ जाता है तो ऐसे बता देते हैं। उन्हें जब भी कोई समस्या आती है वो पर्वत में चढ़ जाते हैं। जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो हनुमान जी कहां चढ़ जाते हैं? पर्वत में। और ये पर्वत है क्या? रामचरितमानस कहती है, पावन पर्वत वेद पुराना। ये वेद और पुराण ही हमारे पर्वत हैं जो सब प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बस खोल करके देखने की आवश्यकता है। रामचरितमानस में सुंदर भाव है, प्रात काल उठी के रघुनाथा। सब लोग आइए। प्रात काल उठी के रघुनाथा। 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 मात पिता गुर नावहि माथा। मात पिता गुर नावहि माथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा। प्राति काली उठी के रघुनाथा। मात पिता गुर नावहि माथा। मात पिता गुर नावहि माथा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवानी मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हारी अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रात काल उठ के रघुनाथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा। प्रात काल उठ के रघुनाथ। रामचरितमानस बड़ी साधारण सी बात कहती है, प्रात काल उठी के रघुनाथा। मातु पिता गुर नावहि माथा। आज की चौपाई कुछ दूसरा ही कहती है। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता दिखाई न दे आंखें के सामने। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, झूठ नहीं बोल रहा। समझ लीजिए, अगर पहली प्रक्रिया नहीं की जा सकती तो चाहे बजरंग धाम में आ जाइए, वो सच्चा कह रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोलना, और चाहे किशोरी वाटिका में चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला। अरे घर में माता पिता बेचारे कलत रहे हैं। एक अभी जहां कथा कही थी, देखिए
जहां से कह के आते हैं वहां की कहानी बताते हैं। तो मालूम पड़ा कथा में बड़ा सा सहयोग किया। तो हमने कहा पिताजी क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, अपना अलग रोटी बनाते हैं। वो कथा में सहयोग बढ़िया सर। बोले पिताजी अपना अलग बनाते। बोले हमारे पिताजी पटती नहीं है। तो हमने कहा तुम्हारे पिताजी सही वाले हैं कि नहीं है? नहीं, बोले पंडित जी हैं तो असली। अब समझो, अपने बाप से पट नहीं रही है और बाकी सबसे पटाने पे लगे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, तुलसी बाबा ने साधारण भाषा में लिख दी रामचरितमानस चौपाई कि कोई किसान भी गा सकता है और बिना पढ़ा लिखा भी कहीं से सीख सकता है। तो ये छोटी छोटी चौपाइयां बहुत जीवन बदल सकती हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो निश्चित मानिए धर्म से हम कहीं बहुत दूर हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, पहले तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। मां को भगवान बताया गया, पहले भगवान। और सबसे पहले पूजन किसका करना चाहिए? मां का। तुमेव माता, दूसरे पे पिता तुमेव, उसके बाद गुरु जी की बात आती है, उसके बाद भगवान की बात आती है। प्रहलाद जी ने अपने पिता का अनादर कभी नहीं किया। हाँ, पिता से बस इतना जरूर कहते रहे कि पिताजी ये जो आप कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, इस बात को मैं नहीं मानता। क्योंकि स्वयं राम जी ने माता सबरी से कहा है कि धर्म क्या है और परमात्मा कहां स्थापित है। परमात्मा को पाने के लिए आपका पूजन नहीं, परमात्मा को पाने के लिए हमें वो करना है जो राम जी ने माता सीता से बताया है और माता शबरी से बताया है। क्या कहा है? प्रथम भागति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमा में कथा प्रसंगा, दूसर मम मति कथा प्रसंगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप गुण पर विश्वास, पंचम भगत जो वेद प्रकाशा, पंचम भगत जो वेद प्रकाशा। आठवें जथा लाभ संतोषा, आठवें तथा सपने हो नहीं दे कहीं पर तो प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रहलाद जी की कथा में आता है कि जन्म के पहले ही उन्होंने संत का संग कर लिया, मां के साथ नारद जी का सानिध्य मिल गया। और ये कथा बताती है कि व्यक्ति गर्भ में बहुत कुछ सीख रहा होता है। जिस समय बालक अपने मां के गर्भ में होता है, उसके आसपास जो घटनाएं घट रही होती हैं, बच्चे के मन में वही छाया चित्र उतर करके आ जाते हैं। ये प्रहलाद जी की घटना बताती है। अभिमन्यु की घटना भी यही कहती है कि जब तक उनकी मां सोती रही, जागती रही, और अर्जुन जब तक बताते रहे तब तक तो उन्होंने सुना। जब मां सो गई तो द्वार तो भेदना अभिमन्यु को पता था, वापस कैसे आया जाए ये नहीं पता था। तो बालक उसी समय सीखने लगता है जिस समय वो अपने मां के गर्भ में आ जाता है। तो भैया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा
प्रसंगा। ये भक्ति करने के तरीके बताए गए और नारद जी ने प्रत्येक भक्ति को स्वीकार, नारद जी ने प्रत्येक भक्ति को माना। आठों जथा लाभ संतोषा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ध्यान दीजिएगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हमें गुरु जी जो मंत्र दे दें, हमारे पिता से जो मंत्र दे दें, उस मंत्र पे हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और अगर मंत्र में विश्वास है तो झूठा मंत्र भी सच्चा साबित हो जाता है, झूठा मंत्र भी सच्चा साबित हो जाता है। हमको लगता है इसको उठा करके और नजदीक रख लो पास में, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इस चौपाई पे मैं बहुत जोर देता हूं। जिसको मंत्र में विश्वास हो गया है परमात्मा गुरु के दिए मंत्र पे, तो झूठा मंत्र भी सच्चा साबित हो सकता है, लेकिन विश्वास हो मंत्र पे। और मंत्र पे विश्वास ना हो तो कितना भी आप कितना लंबा लंबा मंत्र पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक राजा ने एक गुरु बनाया। अब राजा ने जब गुरु बनाया तो वहां की जो प्रजा थी उसको भी ऐसा लगा कि जब राजा ने गुरु बनाया है तो गुरु कितने बड़े होंगे। उसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम था भोला। मनुष्य से पहले की योनि सुआन होती है, सुआन। अब वो मनुष्य बनने का प्रयास कर रहा है, ये भी समस्या है, उसको बनने नहीं दिया जा रहा। चलो कोई बात नहीं। तो गांव में भोला नाम का आदमी था, उसको लगा जब राजा ने इनको गुरु बनाया है, इसका मतलब गुरु बहुत महान होंगे, तो हम भी इनको गुरु बना लेते हैं। अच्छा, जैसे ही वो गुरु जी राजा के गुरु हुए तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ गई, भाई राजा के गुरु हैं। कभी आप कानपुर आइए तो हमारे जो रक्षा मंत्री के गुरु जी हैं, वहां आप बहुत सीधे हैं, बहुत साधारण हैं, लेकिन आसानी से नहीं पहुंच सकते वहां पे। कभी आपको मौका मिले तो आप आ सकते हैं हरिहर धाम में। अक्सर रक्षा मंत्री आते हैं, उनके गुरु जी हैं, वो बहुत सीधे हैं, लेकिन सबको सुलभ नहीं है।